हाँ वो स्कूल में पूछो, सिलेबस में कैसे बताऊंगा क्या आएगा स्कूल में, स्कूल में हाँ वो मैं देखा था। देखो स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3। बाकी जो तुम लोग का अकाउंट्स का सिलेबस है जो वैदिक का बोल रहे हो, उसमें ना थ्योरी है सारा वो, ठीक है। उसमें तुम देख लो, स्कूल में पूछ लो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अगर अब स्कूल वाले नहीं जान पा रहे हैं बोल लो, पूछ पाछ के बताएंगे क्या आएगा, ठीक है। उसके हिसाब से पढ़ना फिर, क्योंकि जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से कुछ भी प्रैक्टिकल उसमें था नहीं, मैं देखा था। हाँ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन में मैं बताया था, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, सबको रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे स्कूल क्या पढ़ाया होगा वो पूछ लेना, या पहुंच जाएंगे आगे पढ़ा रहे होंगे मे बी, ठीक है। इक्वेशन तो खत्म हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग का मतलब देखो, बात सी नहीं सुनो, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल्स भी होता है, ठीक है। तो अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा था उसमें, तो आई थिंक रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल तो कम से कम देना चाहिए, क्योंकि लेजर इज पोस्टिंग, एटलीस्ट लेजर इज पोस्टिंग। नहीं तो अभी तो टाइम है ना, तो जब तो 8 से, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो, विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। बातचीत बंद। विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। एक सेकंड, प्राइवेट में हम पहले पब्लिक पढ़ेंगे, पब्लिक में 3 होता है। देना, तो हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर में 3 तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हमारे सिलेबस में है, और मोटा मोटी यही पूरा चैप्टर है। पहला हो गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेकेंड हो गया पब्लिक कॉर्पोरेशंस आल्सो कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और तीसरा हो गया कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है इस वाले चैप्टर में, दैट इज अबाउट द 3 टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद ये चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है, एक बार ये देख लूंगा मैं सिलेबस के हिसाब से डिलीटेड है कि नहीं है, मुझे लग रहा है डिलीट हुआ है बोल के, आई विल सी, राइट। और उसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है इधर वो मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल कंपनीज, ये सब है, ठीक है। और एक जॉइंट वेंचर है, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है, ठीक है। तो 10 ही पेज है चैप्टर में ओवरऑल नोट्स के हिसाब से, जिसमें 6-7 पेज तो खाली ये 3 टॉपिक के बारे में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। 4 से 5 क्लास लगेगा। सबसे पहला विल स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक सेक्टर। सबसे पहली बात, पब्लिक सेक्टर क्या होता है ये समझना जरूरी है, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल, ठीक है। प्राइवेट का मतलब है जो कि हमारा पर्सनल, हम उसको ओपन किए हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या तुम लोगों के पापा का बिजनेसेस हो गया, ये सब क्या है, सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्राइवेट कंपनी नहीं बोल रहा हूं मैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें हम अपना पैसा लगाए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है अपने रख रहे हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज प्राइवेट, अपना खुद का बिजनेस, ठीक है। दूसरा होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब जहां पे कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, या तो गवर्नमेंट डिसीजंस लेता है, या तो गवर्नमेंट मैनेज करता है, या तो गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें, कोई ना कोई रिलेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट। सच एंटरप्राइज आर कॉल्ड एज पब्लिक एंटरप्राइज, जो कि पब्लिक हित के लिए, जो जनरल पब्लिक है उन लोगों के लिए है। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, है ना, या पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी हो गया, ये सब एग्जांपल है किसका,
पब्लिक एंटरप्राइज का, ठीक है। और नेक्स्ट हो गया ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल का मतलब होता है जिसका ब्रांचेस एक से ज्यादा कंट्रीज में है। दोज कंपनीज, दोज एंटरप्राइज आर कॉल्ड एज ग्लोबल। जैसे कि एग्जांपल पेप्सी हो गया, कोक हो गया, मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सब एग्जांपल है ग्लोबल एंटरप्राइज का। क्लियर है ये? हमारे जो सिलेबस में पहले है, पहला हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक एंटरप्राइज के बारे में। हेडिंग क्या देखना, फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीनों टाइप है, चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो, पब्लिक कॉरपोरेशंस हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, तीनों में इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का रहेगा। बिकॉज ये तीनों किसका टाइप है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि ये तीनों पब्लिक सेक्टर है, इसी वजह से ये तीनों में जो इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। या तो गवर्नमेंट संभालता होगा, या तो गवर्नमेंट पैसा लगाया होगा, या तो गवर्नमेंट सारा डिसीजंस लेता होगा। कोई भी तरीके से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। व्हेन आई एम टेलिंग गवर्नमेंट, it means that either it is the state government or the central government or both, या तो स्टेट या सेंट्रल या दोनों। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोई चीज को अगर उड़ीसा वाले संभाल रहे हैं, जैसे उड़ीसा में अभी कौन सा सरकार है, बीजेपी है, पहले बीजेडी था अभी बीजेपी है, और इंडिया में भी अभी बीजेपी है, ठीक है। तो अगर उड़ीसा ओन करता है कोई चीज को, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट, गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। कोई चीज को अगर इंडियन का कंट्री मैनेज करता है, सेंट्रल लेवल पे मैनेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे मोदी सरकार डिसीजन लेता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे हमारा उड़ीसा में स्टेट डिसीजन लेता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेता है, दैट इज गवर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं, दैट इज स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है? तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दैट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। पहला एग्जांपल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे पहले एग्जांपल देता हूं तुम्हारे, जैसे स्कूल्स का एग्जांपल देता हूं। सोच लो एक स्कूल है, अब स्कूल के अंदर एक साइंस डिपार्टमेंट बना दिए। स्कूल के अंदर क्या बना दिए, एक साइंस डिपार्टमेंट बना दिए। उसका एक तो सोच लो एक प्रिंसिपल ले आए साइंस का, और उसका अपने टीचर्स हो गए, उन अपना डिसीजन वो लोग मिलकर लेते हैं साइंस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो साइंस डिपार्टमेंट है, ये स्कूल का ही पार्ट है, स्कूल से अलग नहीं है, ये स्कूल का ही पार्ट है, लेकिन अलग किया गया है थोड़ा सा, ताकि साइंस से रिलेटेड डिसीजन सारा ये लोग आपस में मिलकर ले सकें, राइट। एक कॉमर्स डिपार्टमेंट बन गया, उसमें कॉमर्स के हेड हो गए, कॉमर्स के टीचर्स हो गए, वो लोग कॉमर्स से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो ये जो साइंस डिपार्टमेंट है या ये जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है स्कूल के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इनको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। मतलब एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा पार्ट है ये लोग, ठीक है। इनका अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस स्कूल का है। स्कूल का एग्जिस्टेंस है, विकास या संस्कार या वैदिक या केवी, कोई भी स्कूल का नाम है। इनका अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है, ये स्कूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इनका अलग से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। स्कूल के अंदर एक छोटा सा पार्ट है स्कूल का। सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझ आ रहा है व्हाट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? वहीं से वो इसको कॉमर्स डिपार्टमेंट या साइंस डिपार्टमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, इसीलिए शॉर्ट में उसको डिपार्टमेंट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले गवर्नमेंट जब काम शुरू किया, गवर्नमेंट सबसे पहले जो बनाया था वो बनाया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फिर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट पब्लिक कॉरपोरेशंस बनाना शुरू किया, और आज के दिन में ज्यादातर गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट कंपनी बनाता है,
ठीक है। जैसे MCL है, एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनी का, महानदी कोलफील्ड्स, ठीक है। जैसे LIC है, LIC एग्जाम्पल है पब्लिक कॉरपोरेशन का, ठीक है। IRCTC है, IRCTC एग्जाम्पल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का। समझ में, IRCTC समझते हो, इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये सब एग्जाम्पल है किसका, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, ठीक है। क्लियर है ये व्हाट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। देखना स्टार्ट करेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एक टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसका अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट है जो एक पर्टिकुलर काम देखता है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट बना दिए, उसका एक रेलवे मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए, ठीक है, कैबिनेट में से एक को रेलवे मिनिस्टर बना दिए और रेलवे डिपार्टमेंट है। अब रेलवे डिपार्टमेंट में सारा रेलवे रिलेटेड डिसीजंस होगा और उसका जो मिनिस्टर है उसके गाइडेंस में सब काम करेंगे, राइट। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो उसका ये है मिनिस्टर, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, तो बोल सुने होगे आई थिंक, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पता होगा, धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है एजुकेशन, एजुकेशन में जो हेड है वो है धर्मेंद्र प्रधान, राइट। तो धर्मेंद्र प्रधान इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बोलते हैं रेलवे मिनिस्टर है ये, इसका मतलब रेलवे डिपार्टमेंट का हेड है ये डिफेंस मिनिस्टर है, मतलब डिफेंस डिपार्टमेंट का हेड है ये। समझ में आ रहा है ये, राइट। तो विल स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ठीक है। देखना, दिस इज द ओल्डेस्ट, सबसे पहले यही शुरू हुआ था, दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर enterprise. The departmental undertaking is considered as one of the departments of government. Government का one of the departments है ये. It has no separate existence. इसका अलग से कोई existence नहीं है। जैसे मैं बोला स्कूल के अंदर साइंस डिपार्टमेंट क्या है, स्कूल का एक पार्ट है। साइंस डिपार्टमेंट को कौन पहचानता है, कोई नहीं पहचानता, पहचानते किसको है, स्कूल को पहचानते हैं, राइट। साइंस डिपार्टमेंट उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, राइट। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट, इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्री। कोई एक मिनिस्ट्री इसको संभालता है, जैसे रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री संभालता है, रेलवे का मिनिस्टर है उसका। डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस संभालेगा, डिफेंस का जो हेड होगा डिफेंस मिनिस्टर होगा उसका नाम, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, इंडियन डिफेंस, जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है, इंडिया का पोस्ट एंड टेलीग्राफ सेक्टर, इंडिया का गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्टिंग, जो DD न्यूज आता था, देखे होगे तुम तो पहले, DD नेशनल, ऐसा कुछ देखो, DD नेशनल, DD न्यूज पहले चलता था, आजकल तो उतना नहीं चलता। तो गवर्नमेंट का अपना ब्रॉडकास्टिंग भी था DD नेशनल के नाम से, DD न्यूज के नाम से, ठीक है। टेलीफोन सर्विस आज भी चल रहा है, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL पता था फुल फॉर्म, भारत संचार निगम लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म BSNL, ठीक है। नहीं पता था, BSNL का फुल फॉर्म नहीं पता तुमको, ठीक है। तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म BSNL, ठीक है। जो क्या करता है, जो टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वैसे वन ऑफ द डिपार्टमेंट है जो टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो ये सब एग्जांपल है किसका, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। रेलवे मतलब IRCTC पता होगा, IRCTC टिकट विकेट बुक किए होगे, ठीक है, ट्रैवल भी किए होगे जरूर, तो IRCTC हो गया। डिफेंस तो उतना काम नहीं पड़ा होगा, बात नहीं करो, डिफेंस उतना काम नहीं पड़ा होगा। तीसरा पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस तो अपने चौक में ही लेंगे, में से चौक में, ये बरगढ़ में पोस्ट ऑफिस है ना, तो पोस्ट ऑफिस हो गया। ब्रॉडकास्टिंग जो मैं बोला, DD नेशनल हो गया, DD न्यूज हो गया, ये सब ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट का। और नेक्स्ट टेलीफोन सर्विस जो मैं BSNL बताया, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है किसका,
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, ठीक है। आज इतना बड़ा हो गया डिपार्टमेंटल, जैसे आईआरसीटीसी अपने में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, लेकिन किसके ओवरऑल कंट्रोल में है? गवर्नमेंट के ओवरऑल कंट्रोल में। कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर? रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर, राइट। क्लियर है व्हाट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स? देखना, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर, पहला, they operate under the overall control of one of the ministers। कोई एक मिनिस्टर के कंट्रोल में आते हैं ये लोग, जैसे एजुकेशन हो गया अभी धर्मेंद्र प्रधान जी, वैसे कोई एक मिनिस्टर के कंट्रोल में आता है वो, ठीक है। सेकेंड, दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट का ही पार्ट है, अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। थर्ड, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पैसा कहां से आता है? पैसा आता है एनुअल बजट से। बजट पता होगा, हर साल फरवरी एंडिंग 28 फरवरी को गवर्नमेंट बजट लाता है, जहां पे गवर्नमेंट बताता है कि साल भर में, आने वाले साल में कहां कहां से कितना पैसा गवर्नमेंट कलेक्ट करने वाला है, और उस पैसे को गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना यूज करेगा, है ना। गवर्नमेंट बोलता है एग्रीकल्चर में कितना देगा, डिफेंस में कितना देगा, रेलवेज में कितना देगा, हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा पैसा एलोकेट करता है, ठीक है। तो बजट आता है जनरली हर साल फरवरी का आखिरी दिन 28 फरवरी को गवर्नमेंट बजट लाता है, जो कि इम्प्लीमेंट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। एक महीना पहले गवर्नमेंट बजट लाता है 28 फेब को, और एक महीना बाद वो इम्प्लीमेंट होता है, राइट। बजट में गवर्नमेंट एलोकेट करता है पैसा टू द रेस्पेक्टिव सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा एलोकेट करता है, राइट। क्लियर है ये? जैसे गवर्नमेंट हर साल जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है, उसमें से बहुत सारा पैसा एलोकेट करता है इंडियन रेलवेज के लिए, ठीक है, क्योंकि रेलवेज अपने आप में लॉस पे है। पहले भी बताया था आई थिंक मैं, रेलवेज अपने आप में लॉस में है, रेलवे प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। रेलवे आज तक जितना भी ईयर ऑफ ऑपरेशन है, एवरी ईयर रेलवेज जो है वो लॉस में ही है, ठीक है। आईआरसीटीसी अपने आप में लॉस में है। क्यों लॉस में है? उसका रीजन है कि जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है रेलवेज को चलाने के नाम का, और उसमें से जो कमाई है, जो रेवेन्यू है, वो बहुत कम है, ठीक है। बट स्टिल गवर्नमेंट उसको चला रहा है, क्योंकि रेलवेज अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमी बहुत डाउन हो जाएगा, लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो टूरिज्म हो गया, बिजनेस हो गया, हर चीज़ जो है वो बहुत डाउन होगा, राइट। और प्लस रीज़न है रेलवे प्रॉपर्टी का मिसयूज होना, ट्रैवल चुराना, है ना, ये सब अपना रीजन है वहां पे, ठीक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट करता है जितना मतलब जो जितना टावल्स, जैसे एवरेज में सोच लो 100 टावल्स और 100 बेडशीट्स और कवर्स, वो सोच लो आज लगाया 100, तो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन है कि 2 इयर्स के अंदर वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब हर दिन ट्रैवल कर कोई दिन एक चोरी हुआ, कोई दिन एक कुछ चोरी हुआ, ऑन एन एवरेज 100 जो है वो 2 साल में ज़ीरो हो जाता है। तो इतना मतलब कोई तुम नहीं लेते हो मैं बता रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 100 2 साल में ज़ीरो होता है, तो 2 साल में 730 दिन में हर 7 दिन में एक तो भी पीस चोरी हुआ, 7 डेज में एक पीस चोरी हो गया, तो भी तो हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, द रेवेन्यू, बातचीत में करो। पॉइंट नंबर 4, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू वाला जो कमाई होगा ये डिपार्टमेंट, आईआरसीटीसी जो पैसा कलेक्शन करता है टिकट सेल करके, वो पैसा कहाँ डिपॉजिट होगा? ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अकाउंट में वो पैसा जाएगा। आज जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, या हम टिकट बुक करते हैं रेलवेज का, तो जो पैसा पेमेंट करते हैं कौन से अकाउंट में जाता है? गवर्नमेंट के अकाउंट में, ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टाफ ऑफ
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में जो एम्प्लॉयज हैं वो सिविल सर्वेंट्स हैं, और सिविल सर्वेंट के रूल के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। ठीक है, मतलब उनका गवर्नमेंट जॉब है। आज जो रेलवेज में काम कर रहा है, एसबीआई में काम कर रहा है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से उनको सैलरीज मिलता है। राइट, नेक्स्ट, दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड के कंट्रोल में है, जिसको ओवरऑल कंट्रोल करता है उसका मिनिस्टर, हु इज अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल। अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल, कुछ पूछेंगे तो तुमको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मैं बोला कि होमवर्क क्यों नहीं किए, तो यू आर अकाउंटेबल टू मी, कि तुम आंसरेबल हो मुझे, कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों नहीं किए। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटेबल। ठीक है, तो अगर कोई काम कुछ नहीं करते हो तो यू आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर को तुमको जवाब देना पड़ेगा काम क्यों नहीं हुआ। राइट, क्लियर है ये? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, अपना कोई कमाई नहीं है, अपना कोई कंट्रोल नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है। गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर अपॉइंट हुआ वो कंट्रोल कर रहा है, जो रेवेन्यू आ रहा है सब गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो रेलवे ये नहीं कर रहा है कितना का टिकट बेचा उसके हिसाब से कितना खर्चा हुआ, ऐसे नहीं, जितना का टिकट बिका वो गवर्नमेंट रखेगा, रेलवे चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो गवर्नमेंट देगा। ठीक है, अब टिकट चाहे 100 का बिके, चलाने के लिए चाहे 400 चाहिए, अपने को 400 मिलेगा, गवर्नमेंट मतलब रेलवेज को, रेलवे चलाने के लिए भले टिकट सेलिंग 100 या 200 से 200 रुपए क्यों ना हो, पर खर्चा अगर 400 है तो 400 रुपया गवर्नमेंट बजट से मिलेगा चलाने के लिए। क्लियर है? तो हर साल रेवेन्यू कम है और उसको चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। राइट, बाकी हम लिखेंगे, निकालो पेन पेंसिल निकालो। वी विल राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, कब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर पब्लिक कॉर्पोरेशन। देखना एडवांटेजेस, इजी इजी पॉइंट है बहुत। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इजी फॉर्मेशन। कोई भी डिपार्टमेंट बनाना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, कोई भी लीगल प्रोसीज्योर नहीं है, कुछ नहीं है, हम अपने मन से कभी भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं। स्कूल के अंदर मुझे एक साइंस डिपार्टमेंट बनाना है तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, अपनी इच्छा से आई कैन मेक अ साइंस डिपार्टमेंट, किसी से परमिशन, किसी से लाइसेंस, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर 1, लिखा पॉइंट नंबर 1, इट इज वेरी इजी, लिखो लिखो बातचीत बंद, इट इज वेरी इजी it is very easy to form it is very easy to form a departmental undertaking as registration is not compulsory। तो रजिस्ट्रेशन करना क्योंकि कंपलसरी नहीं है, इसीलिए बहुत आसान है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स बनाना। क्लियर है ये? It is very easy to form a departmental undertaking as registration is not compulsory। Clear? Next, point number 2, point number 2, effective control। पॉइंट नंबर 2, इफेक्टिव, छोटे छोटे पॉइंट्स है एकदम, इसे जगह वैसे ही छोड़ा हुआ है। पॉइंट नंबर 2, इफेक्टिव कंट्रोल, लिखना, द कंट्रोल
of the controller department are taking is very effective as as it is direct and centralized. डायरेक्ट मतलब वो किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, हम अपने मन से डिसीजंस ले सकते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है सारा पावर हमारे हाथ में है, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। और जब किसी से पूछने का जरूरत नहीं होगा तो उसको कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से हम कर सकेंगे, राइट। तो कोई भी रेलवे को कंट्रोल करने के लिए रेलवे मिनिस्टर को किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, रेलवे मिनिस्टर अपने हिसाब से डिसीजन लेके उसको कंट्रोल कर सकता है, राइट। नेक्स्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है, लिखना। देयर इज प्रॉपर utilization of funds as all the financial matters budget, accounting, are under direct control of ministry। सारा डिसीजन मिनिस्ट्री खुद लेता है रिलेटेड टू मनी, बजट्स, अकाउंटिंग, और इसी वजह से पैसा का मिसयूज नहीं होगा। देयर विल बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, राइट। नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी। क्या होता है अकाउंटेबिलिटी? पढ़े हम अकाउंटेबिलिटी? ये रहा, अभी अभी लिखा है आंसरेबल, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी, आंसरेबल। कोई काम नहीं हुआ पूछा जाएगा क्यों नहीं हुआ, और तुमको जवाब देना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में अकाउंटेबिलिटी है, वो डायरेक्ट मिनिस्टर के कंट्रोल में है। और अगर कोई भी काम नहीं होता है, कोई भी एम्प्लॉय कुछ काम नहीं करता है, तो वो सीधा अकाउंटेबल होगा टू द मिनिस्ट्री, राइट। लेना देयर इज डायरेक्ट parliament control। The performance is discussed in parliament and there is पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो कोई भी काम अगर डिपार्टमेंट टेकिंग ठीक से नहीं करेगा तो वो अकाउंटेबल होगा, आंसरेबल होगा इन द पार्लियामेंट, राइट। एंड टू द पब्लिक एज वेल, पब्लिक की तरफ भी आंसरेबल होगा, राइट। आज कोई ट्रेन कैंसिल होता है तो आईआरसीटीसी को रीजन देना पड़ेगा क्यों कैंसिल हुआ, राइट। क्योंकि कस्टमर्स जो हैं उनके तरफ आईआरसीटीसी अकाउंटेबल है, अब बताना पड़ेगा कि ट्रेन क्यों कैंसिल हुआ, राइट। नेक्स्ट पब्लिक रेवेन्यू।
नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, लिखेंगे पहले द रेवेन्यू ऑफ, रेवेन्यू मतलब कमाई, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, the revenue of departmental undertaking is deposited in the treasury of government, so it increases पब्लिक रेवेन्यू, तो इससे पब्लिक रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ेगा आया कोई भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से, कोई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो भी पैसा, जो भी सेल्स करेगा सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में आएगा। राइट, आईआरसीटीसी से लॉस में है, लेकिन बाकी सब कुछ सारा थोड़ी लॉस में है। पोस्ट ऑफिस हो गया, बीएसएनएल हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाना मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रॉफिट कमाना मोटिव होता ना तो बहुत दिन से इसको प्राइवेटाइज कर देते। प्राइवेटाइज का मतलब होता है कि इसमें प्राइवेट लोगों को भी अलाउ कर देते। जैसे पहले जैसे ये था अपना फ्लाइट्स था, फ्लाइट सिर्फ गवर्नमेंट का था। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे देखा कि फ्लाइट्स जो है वो एसेंशियल नहीं है, लग्जरी है, फ्लाइट जरूरी नहीं है चलाना लॉस में। तो गवर्नमेंट क्या किया, फ्लाइट को क्योंकि लॉसेस हो रहे थे उसको प्राइवेटाइज कर दिया। अब प्राइवेट लोग भी, जो प्राइवेट कंपनी भी फ्लाइट का बिजनेस कर सकते थे, इंडिगो हो गया और ऐसे सब जो कंपनी सब आ गए। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट रेलवे में ऐसा भी अलाउ नहीं किया है। प्राइवेट रेलवे है क्या, गवर्नमेंट का ही रेलवे है। जितना भी ट्रेन चलेगा सब गवर्नमेंट का ही ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन नहीं है ना। लेकिन फ्लाइट्स, फ्लाइट्स गवर्नमेंट का भी है, जो पहले चलता था एयर इंडिया, फिर इंडिया थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा है, और बाकी सब मैक्सिमम जो है उसमें प्राइवेट वाले आ गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है इसीलिए लॉस में भी चला रहे हैं। ठीक है, अगर प्रॉफिट कमाना मोटिव होता तो उसको प्राइवेटाइज कर दिए होते। ठीक है, क्लियर है ये। जैसे बैंक में गवर्नमेंट अलाउ कर दिया, पहले सिर्फ गवर्नमेंट का ही बैंक था, लेकिन गवर्नमेंट देखा कि कंट्रोल वाला इंडियन इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाएगा उतना अगर हम ही बैंक चलाएंगे तो खाली, तो गवर्नमेंट बैंक में प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया। अब प्राइवेट कंपनीज जो है वो बैंकिंग लाइसेंस लेके बैंक ओपन कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कोरियर में कर दिया अलाउ, पहले खाली पोस्ट ऑफिस से ही कोरियर जाता था, लेकिन अब प्राइवेट कोरियर एजेंसी है, फ्लाइकिंग हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, डीटीडीसी हो गया। ठीक है, फ्लिपकार्ट का भी एक तो है ना, क्या उसका नाम है, एडुकार्ट या क्या क्या एक तो नाम है ना उस, आता है ना फ्लिपकार्ट का अपना एक तो नहीं है, छोड़ो जो भी है, तो वो भी अलाउ कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ किस में अलाउ नहीं किया है, रेलवे में अलाउ नहीं किया अभी तक, डिफेंस में अभी तक अलाउ नहीं किया है। ठीक है, और एक एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में भी अलाउ नहीं है। तीन को छोड़ के बाकी सब में अभी अलाउड है। राइट, नेक्स्ट सीक्रेसी लिखेंगे, पॉइंट नंबर लास्ट, दैट इज सीक्रेसी। लिखना, सीक्रेसी मतलब कोई बात सीक्रेट रहना, ज्यादा लोगों को पता ना चलना, इज कॉल्ड एज सीक्रेसी। राइट, लिखना, द एक्टिविटीज परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, the activities या performance of departmental undertaking can be kept secret
and government can, the activities or performance or department undertaking can be kept secret and government can avoid डिस्क्लोजर. डिस्क्लोजर मतलब लोगों को बताना. ड्यू टू सीक्रेसी, ड्यू टू सीक्रेसी ओनली डिफेंस सेक्टर इज working as a डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंटल टेकिंग में सब कुछ बहुत सीक्रेट है, जरूरी नहीं है किसी को कुछ बताना. इसीलिए जो सबसे सीक्रेट काम है वो हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कर सकते हैं. सबसे बड़ा एग्जांपल है कंट्री का डिफेंस. डिफेंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है क्योंकि डिफेंस में सबसे ज्यादा सीक्रेसी चाहिए. आप सोच लो ना, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या प्लान कर रहा है बॉर्डर्स में, या सोच लो पाकिस्तान को अटैक करने का सोच रहा है, ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, राइट. तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसका इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए क्या कर रहा है डिफेंस सेक्टर. इसीलिए डिफेंस सेक्टर आज भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के हिसाब से ही चलता है क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में हाईएस्ट सीक्रेसी मेंटेन हो सकता है. पब्लिक कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट कंपनी में उतना सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो सकता. क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. ठीक है, इतना मैं विल स्टॉप. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिमेरिट्स और फिर पब्लिक कॉर्पोरेशंस. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव.